जी भी उस वक्त हो गया हमारे पोल ऑफ द डे का। और आज का पोल का सवाल बहुत मज़े का है, अजीब सा है। मज़े का भी और अजीब सा, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो वो कुछ इस तरह है कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तकरीब है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट कतई नहीं है, जो कि हम लोग करते हैं फॉर फन, फॉर सम कि घर में रौनक रहे और अच्छा लगे और मेहमान आए और लोग खुश रहें, इसलिए किया जाता है। पर कुछ लोग इसी फंक्शन की वजह से भी उनके एडेड खर्चे हो जाते हैं, लोगों को लोन्स लेने पड़ते हैं, बड़ा प्रॉब्लम और ट्रबलसम हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ पे बात की जाए। हम लोगों का आज पोल का सवाल है कि क्या मेहंदी की रस्म होनी चाहिए, हाँ या नहीं। क्योंकि खैर मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही इसका, आप लोग से बताइए मेहंदी की रस्म होनी चाहिए हाँ या नहीं। ये सवाल भी हमने कुछ लोगों से किया जो शॉपिंग कर रहे थे, देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। गलत। सही है। गलत है। गलत यार थोड़े मतलब है हल्ला गोल्ला हो जाता है अपनी फैमिली में, मतलब हर बंदा मतलब एंटरटेनमेंट मिल जाती है थोड़ी सी। नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं एक तो ट्रेडिशन बन गई है, तो एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, तो होना चाहिए। वही बताया ना भाई ने आपको कि सब गेट टुगेदर होती है। अपनी जगह सही भी, अपनी जगह गलत भी है। हमारे इस्लाम ने गलत किया, निकाह होना चाहिए, मेहंदी नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। इसमें जो है वो मेहंदी के फंक्शन होने चाहिए सीधे साधे तरीके से, लड़की को माइयों बिठा दिया जाए। एक तो शादी ब्याह में आजकल पहले कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती और ये मेहंदी वगैरह में एंटरटेनमेंट हो जाती है शादी वगैरह में, इसलिए हल्ला गुल्ला हो जाता है, शुगर मेला हो जाता है। हमारे दीन में नहीं है, बात गलत है। बेसिकली इस्लाम में तो है नहीं कि डायरेक्ट आप निकाह करें। ये नहीं कि अपना धूम धड़का ये वो नाच गाना ये सब चीज फजूलियात नहीं होनी चाहिए। इसमें जाहिर सब तमाम खानदान के लोग जमा होते हैं, गेट टुगेदर होता है। मेहंदी के फंक्शन में एक शुगल भी हो जाता है कि चलो दोस्त यार आ जाते हैं, मिलके बैठ जाते हैं। दीन अगर इजाजत देती तो सही होता, दीन इजाजत नहीं दे रही, वो गलत है। होने चाहिए फंक्शन, माइयों की फंक्शन जो है वो होनी चाहिए घर घर में बस। अपनी अना को जो है बरकरार रखने के लिए हम करते हैं। असल जो पीक होता है ना शादी में, वो इसी में होता है। उसके बाद समझे वो शादी ये वलीमा, वो उसमें इतनी रौनक नहीं होती जितनी मेहंदी में होती है। जी वैसे भी आपने पब्लिक व्यूज़ देखे और सोचा होगा कि आज मैंने क्या पूछ लिया। ये सवाल का जवाब आप लोगों से भी चाहिए और हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त लियाकत सत्तैन साहब, पहले उनको वेलकम करते हैं फिर उनसे जवाब भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर ये जवाब दे ज़रा, क्या मेहंदी की रस्म होनी चाहिए हाँ या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होता है? फायदा कुछ भी ना हो, बच्चे तो खुश होते हैं ना। ये बच्चों की खुशियों के बच्चों को टॉफी दे दें वो खुश हो जाएंगे, चॉकलेट दे दें वो खुश हो जाएंगे। देखें बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, खुश होते हैं, शादियाँ होती हैं, तमाम रस्में जो हैं वो होनी चाहिए। अगर आपके पास गुंजाइश है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कर। देखें दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो बड़े लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो अपनी नई नस्ल के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए करें। अगर हम अपने बच्चों को ही खुश ना कर सके तो फिर हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या हुआ? सही। मजहब में ऐसी कोई वो बंदिश नहीं है कि आप मेहंदी ना करें, यूं ना नहीं, करें। मजहब में है कि बिल्कुल आपको कहा खुश रहना चाहिए और बच्चों को खुश रखना चाहिए। लेकिन ऐसी गलत जो होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जिसमें जैसे लोग फायरिंग कर देते हैं, ये इस तरह ये गलत है। ये रस्में नहीं होनी चाहिए। शादियों में करने के लिए होती है, ये क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं देखे ना, ये खतरनाक भी है ना, किसी को नुकसान हो सकता है। अक्सर लोग दूल्हा बेचारा मेहंदी में ही मर जाता है। नहीं ऐसा भी हो जाता है, वो हम फायरिंग की दूल्हा घोड़े को छोड़ के भाग लिया, दूल्हा नीचे गिरा घोड़ा, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये बहरहाल ये बच्चों की खुशियों के लिए बिल्कुल होना चाहिए और बच्चों को खुश रखना चाहिए। सही। अच्छा ये सवाल का जवाब व्यूअर्स हमें आपसे भी चाहिए। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv और फेसबुक पे विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। और अभी जो हमारी फ़ोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट भी शुरू हो चुका है, जो आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, सितारों का हाल भी पूछ सकते हैं और हमें आप हमारे पोल का आंसर भी कर सकते हैं। वैसे सर आपको नहीं लगता, देखिए जो लोग अफोर्डिंग है वो तो खुशी से 10 फंक्शन करें जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है, वो लोग खुशी से।
अब क्या होता है कि हम लोगों ने इसको इतनी ऑब्लिगेशन सी बना लिया है कि वो लोग जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो बेचारे कहीं यहाँ से लोन लेके, बैंक से लोन लेके, दोस्त से कर्जा लेके ये फंक्शनों के पैसे जमा करते हैं, किसी ना उन्हें बेटी या बेटे के फंक्शन कर दें। तो अब जो हम लोगों ने ना उसको कंपलसरी के उसमें ले आए हैं, तो क्या ये कंपलसरी के स्टेटस पे आनी चाहिए ये नहीं चीज़? नहीं, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए बच्चों की खुशी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे अब कोई अपनी आप गाड़ी बेच के कोई ऐसी खुशी कर लें या कोई मोटरसाइकिल बेच के आप कोई अपनी ऐसी, ये गलत है तरीक़ेकार। अगर अल्लाह ने आपको सहूलत दी हुई है तो आप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए बिल्कुल करना चाहिए ऐसा। हाँ, अगर सहूलत दी जी हाँ, हुई है बिल्कुल, तो तो बिल्कुल उसको करना चाहिए, लेकिन फिर- ऑब्लिगेशन नहीं बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं या कोई चीज़ बेच के आप उसका करें, वो गलत है। वो गलत है, जब आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। नहीं वैसे एक ट्रेंड ये भी अच्छा है कि आजकल लड़का और लड़की की मिला के कंबाइन एक फंक्शन हो जाता है, इंस्टेड कि वो अलग खर्चा करें और वो अलग खर्चा करें, तो दोनों मिला के ना एक फंक्शन में मिलके एक खर्चा करके कंबाइन मेहंदी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक ट्रेंड है ये जी। भी देखे, मेहंदी भी एक रस्म है ना, बिल्कुल बच्चे खुश होते हमारे हैं, पास enjoy बनाई हुई करते हैं रस्म है बच्चे। सर, है लेकिन वे बच्चे नहीं तो हमारे। खुश होते हैं ना, बस बल्कि बच्चे कुछ खुश भी। करने, मैं वही कह रही हूँ, चॉकलेट दे दें बच्चे को खुश करने के लिए। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस मुजम्मिल बात कर रही हूँ, मिसेस मुजम्मिल। कहाँ से? कराची से। कराची से। मिसेस बड़ा जोर मुजम्मिल, से बोलिए। हाँ तो आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी मुश्किल से आ रही है हमें। अच्छा। अच्छा मिसेस मुजम्मिल, हमारे पोल का जवाब दीजिए। होनी चाहिए लेकिन नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल ज़्यादा कैसी नहीं। होती है? मतलब बहुत ज्यादा जो अखराजात हैं ये वो फालतू के। जब हम ये करने आते हैं ना तो फिर हम लोग सभी कुछ कर जाते हैं इसके अंदर। कुछ हाँ, लोग कर तो तो लेते म्यूजिकल हैं, लेकिन इवनिंग वो भी घर पहले पे- मिलाद रखते हैं, फिर म्यूजिकल इवनिंग रखते हैं, बीच में डांसेस होते हैं। नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बस ये है कि थोड़ा बहुत कर लें तो खुशी भी हो जाएगी। अच्छा, आप और बताइए कि वो फिर आइडियल मेहंदी की रस्म कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर? मैं तो यही कह रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, ये डांसेस वांसेस तो नहीं होने चाहिए। हाँ, मिलाद वगैरह है या जो छोटी मोटी रस्में हैं वो तो चले, ठीक है। अच्छा चलें जी, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा पूछेंगी क्या मिसेस मुजम्मिल? ये मैंने एक दिन पहले भी लियाकत साहब से पूछा था। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। ये मुजम्मिल साहब के बारे में पूछा था अपने हस्बैंड के लिए, तो इन्होंने बता तो दिया था लेकिन ये नहीं बताया था कि वो सदका कितने हैं और डेज का। आप उनका डाटा बताइए ना दोबारा। जी, डेट ऑफ 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1964। 1964। कहाँ पैदा हुए? ये सांगला हिल, शांगला हिल्स। कितने बजे? कहाँ? टाइम क्या था? तकरीबन जोहर के टाइम, जोहर के टाइम। 2 बजे। पूछा क्या था आपने एग्जैक्टली मिसेस मुजम्मिल? इनकी हेल्थ और फाइनेंशियल का प्रॉब्लम था ना। हेल्थ और Okay. क्या है? हेल्थ का और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है Financial ना, and इनके health। बहुत ज्यादा हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है जी, जी, हम आपको बता जी, रहे हैं। बता। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू जरा सो मच। वो जान का सदका भी बता दीजिए कि क्या जी, चीजें हों। जी जी बताते हैं। ठीक है जी, बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन इनका जो है वो पाइसिस है, खूत, इसका सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि इनको एक नया सितारे ज़ोहरा का दौर है जो जायचे में 8वें घर में है, और मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था कि 8वां घर जो होता है वो जायचे की मौत की राशि होती है, यानी बहुत जो भी स्टार वहाँ बैठ जाता है वो डेड हो जाता है, और अगर उस सूरत हाल में वो कंट्रोल कर रहा है तो फिर इंसानी सेहत पे भी बड़े बुरे असरात जो है वो मुरतब करता है। तो इसके लिए आप इनको एक तो ऊपर पहनाएं सफ़ेद रंग का, और दूसरा सफ़ेद चीज़ों का इनका सदका करें, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, सफ़ेद कपड़ा, ये तमाम चीज़ें लेके इसका सदका करें। ये आपने जुम्मे के रोज़ करना है। और दूसरा, या काफ़ी हो या गनी हो, इसका विर्द भी करना है आपने 1156 दफ़ा। ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। इनकी सूरत हाल में समझता हूँ कि फाइनेंशियली सूरत हाल इनकी अगस्त सितंबर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, चूँकि इनको एक पीरियड तब्दील हो रहा है, सिस्टम में इनके तब्दीली आ रही। लेकिन ये जो सदक़ात हैं, ये अमल है आपने तकरीबन 1 साल तक करना है, कम से कम भी। तो ये ज़रूरी है, इसको जारी रखें इंशाअल्लाह, इससे आपको फ़ायदा। बिल्कुल 1 साल करें। ठीक है जी। अच्छा सर, वो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है जी, बहुत ही छोटी सी ब्रेक है। व्यूअर्स, आप कॉल करते रहिए, हमारे पोल का जवाब भी दीजिए, सितारों का हाल भी पूछिए जी। हम अभी आ रहे हैं।